इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स देख लेते हैं कि बेसिकली देखो, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स जो होते हैं वो एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनीज होते हैं, मतलब ये मालिक टाइप के ही होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं ये ओनर्स नहीं होते, बट दे आर नेसेसरी। इक्विटी शेयर्स होल्डर अपना एक बार शेयर खरीद लेते हैं और उस शेयर का जो प्रॉफिट लॉस वगैरह उस चीज़ पर डिपेंड रहेगा जैसे हमारी कंपनी को हो रहा है। वेयरएस प्रेफरेंस शेयर वालों ने पैसे दिए तो उन्हें हर महीने या फिर हर एक पीरियड के बाद फिक्स अमाउंट ऑफ प्राइस या फिर फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, आइदर यू आर इन प्रॉफिट आइदर यू आर इन लॉस। तो जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेयरएस प्रेफरेंस वाले सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब रखते हैं। जैसे अगर इस महीने फॉर एग्जाम्पल अगर मार्च में हमारा रैपिडली बहुत प्रॉफिट हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर वालों को जैसे 11 रुपये मिलते थे तो 11 रुपये मिलेंगे, इक्विटी शेयर वालों को ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर द ओनर्स। पर अगर इस महीने हमारा बहुत लॉस हुआ है, मतलब पैसे ही नहीं बचा है और बहुत ज़्यादा लॉस में हो गए, तब भी प्रेफरेंस वालों को उतना ही जो पहले मिल रहा था 11 रुपये वही अमाउंट मिलेगा, पर इक्विटी वालों को अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि इक्विटी वाले तो एक्चुअली ओनर्स हैं। तो इक्विटी शेयर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस वाले गेट इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट है, जैसे कंपनी में नया मैनेजर चाहिए या फिर कंपनी में कोई नया डिसीजन लेना है तो एट दैट टाइम शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले बोलेंगे कि अगर हमने ये मिस्टर पटेल अगर हमें मैनेजर चाहिए तो मैनेजर मिस्टर पटेल ही बनेंगे, और अगर वो बोले नहीं हमें इन्हें नहीं बनाना तो वो नहीं बनेंगे, या फिर हमें अपनी कंपनी में ये नई चीज़ लानी है तो इक्विटी शेयर वालों की बात मानी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई मतलब नहीं है ना, उनको कोई वोटिंग राइट वगैरह दिया गया है। फिर यहाँ पे डिविडेंड हमारा फिक्स नहीं है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड फिक्स है जैसे पहले ही बोला था, ठीक है। अनसर्टेनिटी डिविडेंड है, ठीक है। दे गेट डिविडेंड ओनली आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, मतलब जब हम कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसे दे देंगे, लोन्स वगैरह चुका देंगे, उसके बाद इन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है। और हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि कंपनी कल को शायद डूब जाए तो क्या होगा, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो कंपनी डूबती है तो कंपनी का बैंकरप्ट मतलब कंपनी के सामान वगैरह बेचकर आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो आप और अगर आपको इस महीने उन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो अगले महीने पैसे देंगे, या फिर आप जितने टाइम का आप मोहलत दो उतने देगा। अगर आप उन्होंने उतने टाइम बाद आपके पैसे नहीं दिए, आपका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आप उन पे लीगली केस भी कर सकते हो, ठीक है। इनका फिक्स अमाउंट रहता है, टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं है, लेस एडवांटेज है। इनको भी टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं है, टैक्स का एडवांटेजेस उन्हें होता है डिबेंचर वालों को, क्योंकि कंपनी पहले उनका लोन देती है फिर टैक्स भरती है। डिबेंचर क्या होता है, जो बैंक से पैसा लेती है कंपनी अपना बिजनेस रन करवाने के लिए, बैंक लोन टाइप का। तो बैंक लोन के टाइम उन्हें टैक्स एडवांटेज होता है। डिवेंचर्स और देख लो, डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स लोन होते हैं जो कंपनी बैंक से लोन लेती है, ठीक है। डिवेंचर्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी। अब ये लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे हाउसिंग लोन वगैरह होते हैं वैसे कंपनीज भी लोन लेती है। इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जैसे 8% इंटरेस्ट दो, 6% इंटरेस्ट दो। प्रायोरिटी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ही कंपनी का फ़ायदा होगा पहले वो बैंक वाले या दैट इज डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद टैक्स भरेंगे, उसके बाद अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, भले वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, इनको टैक्स बेनिफिट बहुत होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो भी आगे देख लेना।